दोस्तों, एक बड़े पैसे कमाने की इच्छा, लालसा बहुत सारे लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को स्टॉक मार्केट में आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान भी है और नहीं भी है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च और एनालिसिस करने का नॉलेज होना, एक डिसिप्लिन्ड होना, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लान होना, इन सभी चीजों की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और दोस्तों, बेसिकली यहां सफल होने के लिए वो क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग करने के लिए जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, गोल्डन रूल नंबर 1, हमें हमेशा हर्ड मेंटालिटी, जो मास की मेंटालिटी होती है, उसे अवॉइड करना होगा। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मास में जो मेंटालिटी होती है, और यही कारण है दोस्तों कि वो मास मेंटालिटी करेक्ट नहीं होती है, तभी तो 95% से अधिक लोग स्टॉक मार्केट में असफल हो जाते हैं। केवल 5% या उससे कम लोग सफल होते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। टिपिकल मास मेंटालिटी होती क्या है? हमारे पड़ोसी ने किसी शेयर को खरीदा, हमारे फ्रेंड ने किसी शेयर को खरीदा, और या फिर दोस्तों हमने टीवी चैनल पे किसी शेयर का रिकमेंडेशन देख लिया और उस आधार पर हम उसे खरीद लेते हैं। तो ये मेंटालिटी जो है कॉमन मेंटालिटी है, हम कोई रिसर्च नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वॉरेन बफेट ने बहुत सही बोला था कि जब मार्केट में अधिकतर लोग के दिमाग में खौफ हो, लोग डरे रहें, फियरफुल रहें, उस समय पे आपको ग्रीडी होना है, एक वैल्यू स्टॉक की तलाश करनी है। और दोस्तों, जब मार्केट में अधिकतर लोग स्ट्रीट पे बात करने लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, उस समय पे आपको फियरफुल होना चाहिए, या तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए और निवेश करने के डिसीजन को टाल देना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं, अगले गोल्डन रूल की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, हमेशा एक इंफॉर्म्ड डिसीजन हमें लेना है दोस्तों। जब भी हम निवेश करना चाहते हैं, एक इंफॉर्म्ड डिसीजन, और वो डिसीजन कैसे लेंगे दोस्तों? जब हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक में वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। और ये एस्पेक्ट जो है इतना हाईली इग्नोर्ड है कि रेयरली लोग करते हैं इसको और निवेश कर देते हैं मार्केट में, और उसके बाद नुकसान उन्हें सहना पड़ता है। तो चलिए अगले रूल को समझते हैं। तो दोस्तों, हमें इन्वेस्ट बिजनेस में करना चाहिए जो हमें समझ में आता है। हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हम उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी खरीदते हैं, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो नेवर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, इन्वेस्ट इन द बिजनेस इंस्टेड, और ऐसे बिजनेस में जिसकी आपको जानकारी है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे बोलें तो इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसकी कंपटीशन एनालिसिस, इन सब चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और प्राइस स्ट्रक्चर को प्राइस चार्ट पर कि किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है। गोल्डन रूल नंबर 4, यहां पे दोस्तों अलग अलग मान्यताएं हैं बाजार के अंदर में। जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि आप कितने वक्त तक मार्केट में रहते हैं वो आपके रिटर्न्स को और यील्ड को डिसाइड करेगा। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि टाइम इन दी मार्केट से इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट में टाइम दी मार्केट की किस वक्त पे निवेश करना। टाइम
कितना आप गुजारते हैं मार्केट में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप वैल्यू जोन में उसे बाई कर रहे हैं उस वक्त पे जब चार्ट के ऊपर में फॉर्मेशन बने हैं। इसीलिए टाइमिंग द मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पैसे को रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। गोल्डन रूल नंबर 5, हमेशा हमें एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, ये देखा गया है हिस्टोरिकली कि एक अच्छा और ग्रेट बुल मार्केट होने के बावजूद भी लोग एक माइनर वॉलेटिलिटी, डे टू डे वॉलेटिलिटी के कारण उसमें कॉट अप हो जाते हैं और अल्टीमेटली एक पैसे बनाने में असफल हो जाते हैं। वो ट्रेंड को राइड नहीं कर पाते हैं और रिस्क को मैनेज करते हुए नहीं जा पाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिपिकली हमारा एनालिटिकल इनपुट्स के आधार पर जब हम एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं और उसे रिजिडली फॉलो करते हैं बिना डेविएशन के, तब जाके स्टॉक मार्केट में सफलता के चांसेस ब्राइट होते हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल नंबर 6, डू नॉट लेट योर इमोशंस ओवरटेक यू। आपके इमोशन आपके ऊपर में जब हावी हो जाते हैं उस समय पे स्टॉक मार्केट में खतरे की घंटी बज जाती है। दोस्तों, कई इन्वेस्टर्स को देखा गया है दोस्तों कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खास करके फियर एंड ग्रीड को। जब दोस्तों वो डर और वो ग्रीड डेवलप होता है उस वक्त पे दोस्तों आप विजडम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एनालिटिकल इनपुट्स कहीं और रह जाता है और आप उस इमोशंस के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत डिसीजंस हो जाता है स्टॉक मार्केट में। जबकि स्टॉक मार्केट में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, अपॉर्चुनिटी में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों शायद आपने स्टॉक भी सही चयन किया है, लेकिन फिर भी फियर एंड ग्रीड, क्योंकि हमारी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं होने के कारण हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि ये हमें नुकसान की दिशा में ले जा रहा है। गोल्डन रूल नंबर 7, हमें ऐसे पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए जो एक डाइवर्सिफाइड इन नेचर हो। इकोनॉमी के सेक्टर के कई सेक्टर्स है दोस्तों। अलग अलग सेक्टर में जब हम निवेश करते हैं और उस सेक्टर की डिटेल एनालिसिस करके निवेश करते हैं तो हमारे प्रॉफिट की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, जहां रिस्क कम होता है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, प्रॉफिट का पोटेंशियल काफी बड़ा होता है। गोल्डन रूल नंबर 8, हमें हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और आशा रखनी चाहिए मार्केट से। दोस्तों कोई गलत बात नहीं है अगर हम एक बेहतरीन प्रॉफिट की संभावनाओं को देखते हैं, लेकिन अगर हमारे फाइनेंशियल गोल्स कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक रहेंगे तो दोस्तों हम लॉस की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, क्या महीने में 20% बनाना चाहते हैं, 25% बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब में भी इस तरह के वीडियो आप को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये एक खतरे की घंटी है जब हम रियलिस्टिक चीजों को छोड़ के जो सफल लोग हैं इस बिजनेस में दुनिया भर में उनकी बातों को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जिन्हें बेसिकली नॉलेज भी नहीं है कि रिसर्च कैसे करना, एनालिसिस कैसे करनी, किस तरह से रिस्क को मैनेज करना, किस तरह से पोजीशन साइजिंग करनी। तो दोस्तों जब कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं तो जब वॉरेन बुफे के कोट को हम पढ़ते हैं कि वॉरेन बुफे ने कहा कि अर्निंग मोर देन 12% पर एनम इन स्टॉक इज प्योर डम लक। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली 12% से ज्यादा सालाना कमाते हैं तो आप बहुत लकी हैं। तो ऐसे लोग जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हंसते हैं वॉरेन बुफे के ऊपर में, जो दुनिया का सबसे सफलतम व्यक्ति है फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। यस, इकोनॉमी तो इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। इंडिया और चाइना की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो प्रॉब्ली 12% की जगह 15 to 18% की आशा रखना इंडिया में या चाइना में गलत नहीं होगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होने चाहिए, तब जाके दोस्तों हम गलत चीजों के प्रैक्टिस में नहीं फंसते हैं।
गोल्डन रूल नंबर 9। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्रोफेशन है जहां पर रिस्क अधिक है और रिवार्ड का पोटेंशियल भी बहुत अधिक है। दोस्तों, ऐसे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की एक वेल डिफाइंड गाइडलाइंस होना जिसके तहत हम निवेश करेंगे यह अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ही महीनों में तेजी से बढ़ भी सकता है, लेकिन दोस्तों क्या यह गारंटीड है? तो दोस्तों 100% श्योरिटी की बात यहां नहीं आती है और इसीलिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा, सारा रिसर्च करने के बाद, सारी एनालिसिस करने के बाद भी। लेकिन जब हम रिस्क लेते हैं तो वो वेल कैलकुलेटेड, वेल डिफाइंड रिस्क होता है जिसको हम निवेश करने के पहले डिजाइन करते हैं और हमें वो पता रहता है कि अगर इस डिसीजन में हमें लॉस होगा तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कहां तक प्रॉफिट होने की संभावना है, तभी तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। और इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गोल्डन रूल नंबर 10, हमने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर लिया, हमने निवेश मार्केट में कर लिया, तो अपने पोर्टफोलियो की रिगरस तरीके से मॉनिटरिंग। कई लोग बोलते हैं मैं लंबे टर्म्स के लिए निवेश करके बैठा हूं, मार्केट वॉलेटाइल है दोस्तों और मार्केट में समय समय पे परिवर्तन आता है, कुछ डिसरप्टिव बिजनेस आ जाते हैं जो आपके स्टॉक को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल में रखना, उसकी रिगरस मॉनिटरिंग करना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। लेकिन हम मॉनिटरिंग कब कर पाएंगे? हम मॉनिटरिंग तब कर पाएंगे तब दोस्तों हमें एक एनालिसिस करने का नॉलेज होगा, वो स्किल होगी, तभी तो दोस्तों हम ट्रेंड को राइट कर पाएंगे और रिस्क को मैनेज करते हुए संभावनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे प्रॉफिट करने की। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इतना समय भी सिंसियरिटी के साथ डिवोट नहीं करना चाहता है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए, तो दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग उसके लिए सही जगह नहीं है, ये पक्का मान के चलिए दोस्तों। बेटर है देन कि अपने पैसे को वो लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे फिक्स डिपॉजिट में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।